मैनेजमेंट में नेक्स्ट बात करते हैं परचेस एंड स्टोर मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले आता है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन जनरेट करने का काम कौन करता है? साइट के जो सुपरवाइजर और जो जूनियर इंजीनियर रहते हैं उनका काम है कि जो भी मटेरियल आपको लग रहा है उसका इंडेंट जारी करने का। वो इंडेंट का रिक्वेस्ट जाता है स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर उसके बाद क्या करेगा? जो भी मटेरियल लगने वाला है उसका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो सुपरवाइजर या जूनियर इंजीनियर से लेके वो डिस्क्रिप्शन, लगने वाला क्वांटिटी और कब लगने वाला है उसका डेट, ये तीनों का इंडेंट जनरेट करेगा विथ परमिशन टू प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर का परमिशन लेके इंडेंट जनरेट करेगा। उसके बाद ये इंडेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्टोर मैनेजर भेज देगा परचेस ऑफिसर के पास। उसके बाद परचेस ऑफिसर क्या करेगा? यहाँ पे परचेस ऑफिसर के पास आ गया वो परचेस ऑफिसर वेरियस सप्लायर से ये कोटेशन लेगा। उसके बाद ये जो कोटेशन है ये कोटेशन सीनियर अथॉरिटी जो भी होगा अप्रूव्ड पर्सन उसके पास से अप्रूव कर लेगा। अप्रूव होने के बाद उसका पीओ जनरेट होगा। अभी पीओ में परचेस मैनेजर को क्या ख्याल रखने का है? सबसे पहले हमने जो देखा था अभी 2 दिन पहले फाइल, सबसे पहले हमने देखा था पीओ में फाइल रिकॉर्ड्स सेक्शन में हमने देखा था पीओ कैसे जनरेट करने का है। तो फाइल रिकॉर्ड सेक्शन में हमने देखा था पीओ में क्या क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले तो होना चाहिए उसका पेमेंट टर्म्स जो परचेस ऑफिसर को देखने का है पीओ जनरेट करते टाइम पे, पर पेमेंट टर्म्स। उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है वो ट्रांसपोर्टेशन कौन बियर करने वाला है, टैक्सेस, ये जो रेट्स है जो भी मटेरियल के ये विद टैक्सेस है या विदाउट टैक्सेस है। उसके बाद जो भी लोडिंग या अनलोडिंग मटेरियल का जो चार्जेस रहेगा वो कौन बियर करने वाला है। ये सब बात ये परचेस ऑर्डर में मेंशन करना जरूरी होता है और ये काम रहता है परचेस ऑफिसर का। उसके बाद ये मटेरियल जो डेट बताई गई है वो डेट में साइट पे आएगा, ये मटेरियल रिसीव होगा। ये मटेरियल रिसीव करने का जिम्मेदारी एक तो साइट सुपरवाइजर का होता है या स्टोर मैनेजर का। ये दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एज पर पीओ मटेरियल आया है या नहीं आया है ये चेक करने का। उसके बाद जो भी मटेरियल साइट पे डिलीवरी होगा ये डिलीवरी चलन ये साइट पे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद ये इसका इनवॉइस जनरेट होगा। अभी इनवॉइस और डिलीवरी चलन में जो साइट पे स्टोर इंचार्ज रहेगा उनको क्या चेक करने का है? जो भी इनवॉइस रहेगा उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन इंक्लूड है, उसके बाद ई वे बिल है या नहीं, उसके बाद जो HSN कोड रहता है वो दिया हुआ है या नहीं हुआ है। HSN कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये किस बात के लिए होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए। उसके बाद चेक करने का है जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है ये मटेरियल पीओ के हिसाब से रिसीव हुआ है या नहीं, उसको क्या चेक करने का है? उस पीओ में समझो 100 बैग सीमेंट का दिया है तो 100 बैग आया है या नहीं आया है। उसके बाद 100 बैग का रेट क्या है? 300 रेट दिया हुआ है पीओ पे, तो पीओ पे 300 रेट है तो 300 के हिसाब से कैलकुलेशन दिया है या नहीं तो सप्लायर क्या कर देगा 305 के हिसाब से आपको बेच दिया, तो आपका यहाँ पे गलती हो सकता है। इसलिए जो भी परचेस ऑर्डर बनाया है परचेस ऑर्डर के हिसाब से वो मटेरियल आया है नहीं चेक करने का काम स्टोर मैनेजर का होता है। इसके बाद जो भी इनवॉइस और पेमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको इनवॉइस ऑफिस में भेज देना है और उसके बाद ऑफिस से उसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है उसमें परचेस ऑफिसर, स्टोर मैनेजर, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है।